सभी भक्तजनों को सबकन भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक विवादित विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह आजकल काफ़ी विवादों में, राजनीतिक और सामाजिक दायरे में यह चर्चित हो रहा है। अब मुझसे भी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि इस विषय में कुछ कहूँ, और यह विषय है रामचरितमानस के उत्तरकांड के ये 99 दोहे के तीसरी चौपाई पर है। हालांकि मैं उसके साथ आपको आगे पीछे की भी चौपाइयों के विषय में बताऊंगा, और जो अर्थ लिखे हुए हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ से, ये गीता प्रेस गोरखपुर के ही ग्रंथ को मैं ले रहा हूँ। और हालांकि इसके कुछ अर्थों से मैं उतना सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं पहले इसी के अर्थ को बताऊंगा, फिर अपनी बात रखूँगा। यह प्रसंग है, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि कलयुग में क्या होगा। यानी उस वर्तमान स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, या आगे जो होगा उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। अर्थात जो उनके काल में हो रहा है, यहाँ पर कलयुग को मैं यह समझता हूँ जो कि उनके काल में हो रहा है से पहले, और जो बातें वे आगे करने जा रहे हैं उसको वे कलयुग का मान रहे हैं। अर्थात वे स्वयं को कलयुग का नहीं मान रहे थे, या कलयुग की कम से कम चरम सीमा तो नहीं मान रहे थे। तो कलयुग की जब चरम सीमा पहुंचेगी तो क्या होगा, उस विषय पर वे कह रहे हैं। लेकिन जो बातें हैं जो जब बहुत ज़्यादा चर्चित हो रही हैं, क्योंकि राजनीतिक कैसे माइलेज दिया जाए, राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए, इस विषय पर ही ये मुद्दा को गरमाया जा रहा है। और इसके किसी को फायदे भी मिल सकते हैं और किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह जो चौपाई है ये कह रही है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात ओल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए हो ही सन्यासी। तो इसका अर्थ जो यहाँ बताया गया है, तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णों में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। यानी ये जो जातियां हैं, तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार, इन जातियों के ऊपर यह तुलसीदास जी आक्षेप लगा रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये सन्यासी कब होते हैं। ये सन्यासी तब बनते हैं जब इनकी या तो नारी मर जाती है या इनकी घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, तब ये मुड़ मुड़ाकर सन्यासी होते हैं। क्या तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि अन्य जो जातियां हैं वे नारी के मरने पर सन्यासी नहीं बनते, या घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर वे सन्यासी नहीं बनते, या वे यह कहना चाहते हैं कि इन
यानी तेली कुम्हार, चांडाल, भीलकोल और कलवार जातियों में से कोई भी ज्ञान और वैराग्य के कारण, भक्ति के कारण संन्यास नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी जाति को लपेट दिया गया है, पूरी की पूरी जाति को यह कह दिया गया है कि ये इसी कारण से सन्यासी बनते हैं। लेकिन इनमें से ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कि वास्तव में जिनको ज्ञान हो गया हो, उस पथ पर चलना चाहता हो, ज्ञान के प्रति जिसमें जिज्ञासा आ गई हो, जिनको वैराग्य हो गया हो, जिनको ऐसे अंतर्दृष्टि गुरु मिल गए हों, अंतर प्रेरणा हो गई हो, इनमें भक्ति रस का संचार हो गया हो, जो योग साधना से आकर्षित हो चुके हों, जो योगी होना चाहते हों, तो क्या ऐसे लोग इन जातियों में नहीं होते? तो यहाँ पर एक जो है इन जातियों पर आरोप लगा करके उनको सिर्फ इस आधार पर किया गया है, क्या जो विप्र हैं, जो ठाकुर हैं, जो अन्य जातियां हैं, मेरे कहने का मतलब जातियों के नाम तो बहुत हैं यहाँ देश में, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इन जातियों का जो नाम दिया गया है, इन जातियों के अलावा जो भी हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजभर हैं, चाहे यादव हो गए या मल्लाह हो गए, बिंद हो गए, तो ये जितनी भी जातियां हैं, क्या उनमें ऐसे नहीं हैं जो कि स्त्री के मर जाने पर सन्यासी हो जाते हैं या संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सन्यासी हो जाते हैं? क्या ऐसे ब्राह्मण बिरादरी, जिसको बिरादरी कहा जाता है, वर्ण नहीं बिरादरी, तो क्या उनमें ऐसे नहीं है जो कि यही काम करते हैं, गले में वो लेकर के फंदा और घूम घूम करके मांगते हैं? वे भी तो मांग रहे, उन बिरादरी में भी तो कुछ ऐसे होंगे जो इसमें आ जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि पूरी जाति को एक फ्लैट सपाट अर्थ में वो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये बातें कि नारी के मरने पर, घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर, या किसी भी बिरादरी में हो सकता है। एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो वर्णाश्रम में जो नीच हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वह तो व्यक्ति के स्वभाव से, कर्म से और गुण से है, तो उनको यहाँ पर जातियों में क्यों शामिल, उनको जातियों के रूप में क्यों कहा गया? वर्णाधम यानी वर्ण में जो नीचे है, वर्ण में जो नीची अवस्था में, तो इसका मतलब क्या? तुलसीदास तो फिर इसका अर्थ यह हो गया कि वर्णाश्रम धर्म में वह जो है जातियों के आधार पर वे सोच रहे हैं, अन्यथा भी जातियों का नाम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है निश्चित रूप से, क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई भी किसी भी वर्ण में हो सकता है, अपने स्वभाव के, कर्म से, विचार से, भाव से, गुणों से। भगवान कृष्ण ने गीता में है तो यही कहा है, लेकिन ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस तरह का कह रहे हैं। इसीलिए इन सबको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता है, इनको ग्रंथों की श्रेणी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि यह एक व्यक्ति की, एक कवि की रचना है, संत कवि इसको कहते हैं। सनातन धर्म के जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं वे उपनिषद हैं, वेद है, गीता है। इसलिए इन ग्रंथों के ऊपर जो है मैं प्रवचन वगैरह नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि आप उन पर क्यों नहीं करते, तो इनके ऊपर जब भी प्रवचन करूँगा तो इसमें तो बहुत विसंगतियाँ आएंगी। कहीं पर कुछ बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और एक आध जगह कहीं कहीं पर मान लीजिए कि इस तरह की ये जाति द्वेष वाली बात भी है। इसको जाति द्वेष की ही बात कहूँगा क्योंकि इसके आगे से भी स्पष्ट हो जाएगा मामला। क्या ये नहीं चाहते कि इन जातियों के लोग सन्यासी बने? यहाँ पर एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है
क्या तुलसीदास जी नहीं चाहते हैं कि इन जातियों से कोई सन्यासी बने? फिर ये कहते हैं, ते विप्रण सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषले स्वामी। और इसमें अर्थ यह लिखा हुआ है कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। यहाँ पर दो अर्थ हमारी समझ से, दो तरीके जो अर्थ इसमें जो लिखा गया है, ये हमारी समझ से दो जगह ये सही नहीं है। एक जगह क्या है कि ते विप्रण सन आप पूजा वहीं, यहाँ पर ये लिखा गया कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं होना चाहिए। ते विप्रण सन, सन मतलब यहाँ पर संग होना चाहिए। वे विप्र के साथ अपनी भी पूजा करवाते हैं, विप्र के साथ पूजा करवा रहे हैं, यानी विप्रों की भी पूजा हो रही है और उनकी भी पूजा हो रही है। यहाँ पर कहने का यह अर्थ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लिखवा रहे हैं कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। यह अर्थ यहाँ नहीं है। तो इस अर्थ से मैं अलग समझ रहा हूँ। विप्रण सन, सन का अर्थ हाँ संग होना चाहिए। वहाँ की जो भाषा होती है अवधि में, वहाँ सन में संग आ जाएगा। ते विप्रण सन आप पुजवाहे, उभय लोग निज हाथ नसावे। तो दोनों हाथों से, अपने हाथों से दोनों ही लोग को नष्ट कर देते हैं, अपने ही हाथों से दोनों लोग को नष्ट कर देते हैं। ये दूसरे ईश्वर पाई का जो दूसरा पाई है उसका अर्थ तो ठीक है, लेकिन पहला पाई में है तो उसमें वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, यह अर्थ सही नहीं है। वे ब्राह्मण संग अपने को पुजवाते हैं, ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, यह अर्थ नहीं है सही। इसके बाद विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषले स्वामी। इसमें जो अर्थ ये बतला रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। इसमें से यहाँ से इससे यह संदेश, इस तरह का भी संदेश कोई अर्थ निकाल सकता है कि विप्र जो है, जैसा कि इसमें बताया गया कि विप्र जो है व्यभिचारिणी स्त्री जो कि अनपढ़ लोभी कामी और आचारहीन मूर्ख और नीची जाति के हैं, सठ हैं और व्यभिचारिणी हैं। नीची जाति तो यहाँ पर नहीं अर्थ आ रहा है कहीं पर भी। मूर्ख लोलुप कामी निराचार, जिनके पास आचार नहीं है, सठ, सठ मतलब दुष्ट स्वभाव की, नीची जाति नहीं होगा सठ का मतलब। सठ का मतलब दुष्ट स्वभाव। सठ और वृषले स्वामी, हाँ, जो व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये सारे आरोप जो अनपढ़ लोभी कामी, ये उस स्त्री के ऊपर लगाया जा रहा है, इस ऐसा प्रतीत होता है जो इन्होंने अर्थ लिखा है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र जो है वह निरक्षर है और लोलुप है और कामी है। इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। इसका अर्थ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, और इन्होंने जो अनुवाद किया है वो सही नहीं है। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी। जो तीपाई है, तीपाई का अर्थ ये होना चाहिए कि विप्र जो है वह स्वयं जो है निरक्षर है और लोलुप है, लोभी है और कामी है, विप्र खुद। अब प्रश्न उठता है कि जो ऐसे हैं उसको विप्र कहो ही क्यों रहे हो भाई? हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर विप्र तुम जो है एक जाति का सूचक ले रहे हो, अन्यथा अगर वह वर्ण सूचक है तो वह विप्र ऐसे को कहते ही नहीं विप्र। तो इसका अर्थ हो गया कि विप्र जो है यहाँ पर जाति है, सीधी सी बात है। तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी, तो विप्र जो है वह निरक्षर है, लोलुप है, कामी है। निराचार सठ वृषले स्वामी, और वह जो है आचारहीन है और वह दुष्ट है। विप्र जो है वह दुष्ट है और वह व्यभिचारिणी स्त्री का स्वामी है, पति है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ कि विप्र जो एक जाति है, जो, क्योंकि विप्र वर्ण हो ही नहीं सकता। अगर वर्ण होगा तो फिर उसमें ये सब गुण आ ही नहीं सकते। ये अवगुण जो है, सॉरी, जो ये अवगुण है, निरक्षर
लोलुप, कामी, ये जो है वर्ण हो ही नहीं सकते, अन्यथा वह ब्राह्मण वर्ण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर विप्र जाति के लिए प्रयोग हुआ है और वह कह रहे हैं कि वह जो विप्र जो ब्राह्मण है वह निरक्षर है, लोलुप है। अब विप्र का अनुवाद यहाँ ब्राह्मण किया जाए या नहीं किया जाए, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इसलिए विप्र को मैं विप्र ही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर एक हो जाएगा कि भाई ब्राह्मण तो वर्ण के अर्थ में आता है, विप्र जो है वर्ण के अर्थ में नहीं आता, वर्ण के अर्थ में तो ब्राह्मण आता है। तो विप्र जो है वह वर्ण में नहीं आकर के वह एक जाति के रूप में आएगा। तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषले स्वामी, तो वह जो विप्र है वह लेकिन विप्र के पूजा में इनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पहले में कह रहे हैं कि ते विप्रन सन आप पूजवाई, यानी विप्र की पूजा हो रही है तो ये मतलब कि ये प्रसन्न है, ये कह रहे हैं कि विप्र सन जो है पूजा हो रही है, उसके साथ हो रही पूजा, इसलिए इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत इसलिए नहीं है कि वह विप्र की पूजा हो रही है, और वह विप्र कौन, जो कि निरक्षर भी है, लोलुप भी है, कामी भी है, हाँ, उसकी पूजा हो रही है, कुछ आपत्ति नहीं है इस अर्थ में, और उसको वह विप्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण के अर्थ में उसको नहीं माना जाएगा, जो वर्ण व्यवस्था। तो ये इसका मतलब है कि वर्ण और जाति का यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूज्ड एक स्टेटस आया है, और यहाँ पर ये जाति जो है वो एक सॉलिडिफाइड स्टेट में पहुँच गया है, जातिगत भावना बहुत काफ़ी प्रबल दिख रही है यहाँ। निराचार सठ वृषले स्वामी और व्यभिचारिणी स्त्री के वे स्वामी हो रहे हैं, ऐसे जो विप्र हैं। अब यहाँ पर फिर एक आता है शूद्र, इसका मतलब जो पांचवी जो छुपाई है उसकी बात कर रहा हूँ। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहा ही पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाय न बरणी अनिति अपारा। करें अनुवाद जो यहाँ पर है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, जो अनुवाद इन्होंने किया है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन बैठ विरासन कहीं पुराना, ऊंचे आसन पर बैठ के पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, सब नर कल्पित करही अचारा, जाय न वर्णी अनिति अपारा। ये इतना जो अनिति हो रही है इसका वर्णन नहीं किया सकता, इतना अपार है ये। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि शूद्र जो है जप तप और व्रत करते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? शूद्र जप तप और व्रत करते हैं तो उसको आप कलयुग की ऊंचाई मान रहे हैं, यानी खराब मान रहे हैं। आपके कहने मतलब है कि शूद्र को ये सब नहीं करना चाहिए, इसका मंतव्य तो इस तरह इस दिशा में जा रहा है। शूद्र कर रहे हैं जब तब व्रत नाना, शूद्र को जब तब व्रत, वेद तो कह रहा है कि सभी को ये सब करने का अधिकार है। फिर यहाँ पर ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो है एक बहुत घोर कलयुग हो जाएगा जब शूद्र जो है जब तब और व्रत करेंगे। इसका मतलब शूद्र जब तब व्रत न करें, खाली विप्र सब करें, यानी एक विशेष जाति के लिए आप कुछ विशेष, एक जाति या कुछ विशेष जातियों के लिए आप छोड़ दे रहे हैं कि वे जब तब व्रत करें, और नीचे की जाति के लोग जब तब व्रत ना करें। इनका यहाँ पर ध्येय तो ऐसा निकलता है। और ऊंचे आसन पर बैठ करके वे पुराण कह रहे हैं, तो इनको यह दिक्कत है कि वे क्यों ऊंचे आसन पर बैठ के पुराण कह रहे हैं। ऊंचे आसन पर बैठ कर तो सिर्फ विप्र करेंगे, सिर्फ विप्र जो है वही जो है पुराण कहेंगे, जो कि खुद ही ये कह रहे हैं कि निरक्षर लोलुप और कामी और निराचार 60 वृषले स्वामी होंगे वे इस तरह करेंगे, या वे अच्छे होंगे वे करेंगे। यानी अगर निरक्षर हैं, लोलुप हैं, कामी हैं, अगर 60 हैं लेकिन विप्र हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि आपत्तिजनक बात भी है, परंतु वे कर सकते हैं। इसका एक बहुत हिडन मीनिंग इस तरह का आता है, बहुत बारीक मीनिंग। लेकिन जो श्रेष्ठ हैं ज्ञान से, आचार से, विचार से वे कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो खैर जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ पर इनको यह परेशानी है कि वे शूद्र जो हैं वे गद्दी पर बैठ के पुराण कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि वो गद्दी पर बैठ के पुराण ना कहें। तो वे कहाँ बैठ के पुराण कहेंगे, या पुराण कहेंगे ही नहीं, कहाँ बैठ के पुराण कहेंगे? उनके लिए अलग से कोई बेंच वेंच लगाया जाएगा क्या? अरे व्यास की गद्दी जो है उस पर तो बैठ के ही कोई पुराण कहेगा, और जब तब व्रत वो कर ही रहा है तो फिर उसको शूद्र क्यों कह रहे हो? जब तब व्रत और वह कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया ना, फिर उसको शूद्र क्यों कह रहे हो?
यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है, क्योंकि ये जो गुण है जब तप और व्रत करना, ये तो ब्राह्मणों का गुण है, और जिसने भी कर दिया वो ब्राह्मण हो गया वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। और लेकिन जाति व्यवस्था के हिसाब से वो नहीं हुआ, चाहे वो अच्छा भी कर्म करेगा उसकी जाति वही रहेगी। और यही एक कट्टरवादी ब्राह्मण की मानसिकता होती है कि वह जो है इस तरह की बातें घुसेड़ता है, पेश करता है और व्यवहार में भी लाता है। और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ के पुराण कहते हैं, तो इनको आपत्ति पुराण नहीं कहना चाहिए। ऐसा है कारण सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये जो जिस तरह से लिखें या जो भी ग्रंथ लिखा जाए मनुष्य उसके हिसाब से आचरण करे। ऐसा नहीं होता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वे श्रेष्ठ ग्रंथों के हिसाब से आचरण करते हैं, और जो अवतारों ने और श्रेष्ठ ऋषियों महर्षियों ने जो आचार, जो कि तर्क संगत आचार हैं, वे जो तुमने तैयार किए हैं उसके आधार पर आचरण करते हैं, करना चाहिए। तो अब इनका कहना है कि मनमाना आचरण करते हैं, यानी इनकी थॉट है, फिलॉसफी है, उससे कोई भी जो थोड़ा सा भी इधर इधर हटता है तो उसको ये मनमाना आचरण मानते हैं। लेकिन आचरण को डिफाइन कौन करेगा, कौन बताएगा कि कौन सा आचरण सही है कौन सा नहीं है, और उसका मापदंड क्या होगा। तो मापदंड तो खींचा जाना चाहिए ना, वो तो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर होगा, ज्ञान के आधार पर होगा, भक्ति के आधार पर होगा, त्याग के आधार पर होगा। तो आधार तो वही होना चाहिए। लेकिन जब वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, जब तक पर व्रत कर रहा है, तो आप उसको नहीं ऊपर चढ़ने दे रहे हैं, ऊपर बैठ करके पुराण नहीं कहने देना चाह रहे हैं, और उसको मनमाना आचरण मान रहे हैं। इसका यह मीनिंग भी नहीं कर रहा है, ये उसको मनमाना आचरण मान रहे हैं। और जो विप्र है जिसको कि ये ज्ञान ध्यान त्याग वैराग्य होना चाहिए था, वह अनपढ़ लोभी कानी है, हो रहा है, यह मनमाना आचरण उसका है। तो यहाँ तो बात सही बैठती है कि वहाँ उसका मनमाना आचरण है विप्र का, वो नहीं होना चाहिए, और उसको विप्र कहा भी नहीं जाना चाहिए था अगर वो वर्ण व्यवस्था होती तो। लेकिन जाति व्यवस्था है, तो अब उसी के विषय में कह रहे हैं कि वह जो है अपार अनिति का वर्ण क्या है, नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ समतावादी दृष्टिकोण नहीं है, या न्यायवादी दृष्टिकोण, समतावादी छोड़ दीजिए, न्यायवादी दृष्टिकोण। समतावादी से बेहतर मैं न्यायवादी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि सम तो मैं भी मानता हूँ कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकता, यानी कि दो ज्ञानी भी समान नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति ज्ञानी है दूसरा व्यक्ति भी ज्ञानी है, वो दोनों समान नहीं हो सकते। यानी मीरा और चैतन्य समान नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति समान नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के, और न ही कोई एक व्यक्ति के कोई भी अंग समान होते हैं। दुनिया में समानता नाम की वास्तव में कोई चीज़ होती ही नहीं। दो जल के अणु भी समान नहीं होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। उनके स्थान का अंतर हो जाएगा, उनकी गति का अंतर हो सकता है, उनके भार का अंतर हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का अंतर कुछ ना हो ही जाएगा, अन्यथा दो का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। दो का अस्तित्व तभी होगा जब कम से कम तो स्थान का भेद तो हो ही जाएगा, तभी दो का अस्तित्व होगा। ये तो पक्की बात है, कुछ न कुछ गुण का अंतर आएगा, अन्यथा हो नहीं सकता। स्थान का भेद हो गया, इसका मतलब है कि उस स्थान पर जो प्रेशर पड़ रहा है वह अलग हो जाएगा, जो तापमान है वह अलग हो जाएगा, हर कुछ अलग हो जाएगा। वहाँ जो चुंबकीय धाराएँ हैं, जो विद्युत धाराएँ हैं, जो प्रकाश की धारा है, वो सब अंतर हो जाएगा। स्थान का अंतर मतलब ये अंतर हो जाना है, टाइम का अंतर मतलब अंतर हो जाना है। तो अंतर तो हो ही जाएगा, एक जैसा तो होता नहीं है, लेकिन न्याय संगत तो देखना पड़ेगा। और न्याय संगत सदैव सत्य से होता है, तो सत्य बोध से ही न्याय होता है, और न्याय नीति श्रेष्ठ नीति होती है। तो यहाँ पर ये न्याय संगत नहीं लग रहा है, ये पक्षपाती लग रहा है। ये जो है तुलसीदास जी यहाँ जिस दिशा में समाज को की आलोचना कर रहे हैं एक तरह से, तो कुछ अर्थों में आलोचना इनकी सही है, लेकिन बहुत सारे अर्थों में आलोचना सही इनकी प्रतीत नहीं हो रही है। कुछ जातिगत पक्षपात
दिख रहे हैं, निश्चित ही संकेत आ रहे हैं। अब इनके अर्थों को कुछ लोग तोड़ मरोड़ करके भी पेश कर देते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट ही लिखा हुआ है। अनुवाद में कहीं पर थोड़ा सा भेद है, तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो लंबा हो रहा है और मैंने अपने विचार जो थे रख दिया। मैं किसी पंथ का नहीं हूँ, या मैं आग्रह करता हूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं वे जानते हैं, और जो हमारे यहाँ आते हैं आश्रम में भी जानते हैं, मैं सत्य और न्याय संगत ही बात कहूँगा और उसी का पक्ष लूँगा, चाहे वह कोई भी बयान हो और किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महापुरुष का क्यों न हो। अब इसमें कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकाल दिया जाना चाहिए, या रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, या रामचरितमानस की प्रतियों को जला देना चाहिए। मैं इन तीनों में से किसी पक्ष में नहीं हूँ। पहली बात है कि बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अगर कहीं एक दो बात गलत है, पक्षपाती है, तो उसके आधार पर इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। पुस्तक चाहे कैसी भी हो, खराब से खराब भी क्यों ना हो, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है, उसका साहित्यिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, हर तरह के मूल्य हैं। यदि उसमें कुछ बात आपको गलत लगती है तो उस बातों को गलत कहिए, छांट दीजिए। भाई तुलसीदास, तो फिर तुलसीदास जो है वो अच्छे में, फिर उनकी वो जो है जातिगत मानसिकता कैसे प्रकट फिर होगी अगर आप उसको किताब को ही बैन करा देंगे तो। और अच्छी बातें फिर वो जो है उन्होंने दी है वो कहाँ से आएंगी फिर। तो पुस्तकों का, साहित्य का बैन के मैं खिलाफ रहा हूँ, चाहे कैसी भी कितनी गंदी से गंदी किताब भी क्यों ना हो। उस किताब में कुछ अगर सार चीज़ है तो उस एक दो सार चीज़ के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि उसमें कुछ खराब बातें लिखी हुई है। तभी तो आज हम लोग आलोचना कर रहे हैं, नहीं तो आलोचना कैसे करते? फिर तो महिमा मंडन ही होता कि सारी बातें अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, सब बहुत बढ़िया कहे। नहीं, अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, एज इट इज़ वह है मौजूद, तो उसका एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी होता है और उसके चरित्र का भी आकलन होता है, उस समय की सामाजिक जो संरचना है उसका भी महत्व होता है, वर्ण और जाति में क्या भेद है और इस भेद को किस तरह से उसको इसका उपयोग और दुरुपयोग किया गया है, यह भी जानना जरूरी होता है। तो इसको भी इसलिए रहने दिया जाना चाहिए, बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके भी समर्थक हैं, इनके इस ग्रंथ के भी समर्थक लोग हैं। वे सड़कों पर आएंगे, जाति दंगा फसाद भी होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, समाज टूटेगा। संत का काम समाज को टूटना नहीं है, संत का काम समाज को जोड़ना है और सत्य को कहना है और न्याय संगत बात को कहना है। तो बैन नहीं लगना चाहिए, जलाया नहीं जाना चाहिए, और नहीं इसको इससे हटाया जाना चाहिए। इसको हमें सुधार नहीं करना है। मैं सुधार का पक्षधर नहीं हूँ। सुधार के लिए आप अलग ग्रंथ लिखिए, लेकिन इसमें सुधार नहीं होगा। सुधार होगा तो अगर इसको हटा देंगे तो सुधार हो जाएगा, लेकिन फिर इसका मूल चरित्र खो जाएगा। तुलसीदास के रामचरितमानस का मूल चरित्र खो जाएगा। सुधार के लिए आप अलग से ग्रंथ लिख सकते हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखिए कि इसमें ये बातें गलत हैं, वह सही है, लेकिन इसको हटाया नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं इस पर बैन लगना चाहिए, नहीं इसको जलाया जाना चाहिए, नहीं किसी प्रकार की क्षति होनी चाहिए। यह एक धरोहर है हर चीज़ का, अच्छे का भी धरोहर है, बुरे का भी धरोहर है। धरोहर तो धरोहर है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब के इतिहास को और अकबर के इतिहास को, बाबर के इतिहास को नष्ट किया जाना चाहिए। नहीं, मैं इसका समर्थक कभी नहीं रहा। इतिहास कितना भी गंदा हो, परंतु वह सच्चाई तो है, उसकी गंदगी ही सच्चाई है, और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस कालखंड में ऐसी गंदगी थी, और उस सच्चाई को जज्ब करने की ताकत, अपने में हजम करने की ताकत, झेलने की ताकत और उसे सीखने की शक्ति, उसके प्रतिकार की शक्ति सब कुछ होनी चाहिए। उसे नष्ट किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। क्रूर से क्रूर इतिहास भी उसकी मिसाल कायम होनी चाहिए।
ताकि समाज सीखे कि इन कारणों से ये घटना हुई थी, ऐसा ज़माना था। तो इतिहास को नष्ट करने का पक्षधर में नहीं रहा हूँ। उसके संजो कर रखिए, चाहे वह कितनी भी आपको कष्ट देती हो। हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को संजो कर नहीं रखना चाहिए, फिर हम नहीं सीखते हैं, फिर वही गलती हम दोहराते हैं। हमें अच्छी के साथ साथ जो गंदी बातें हैं, खराब बातें हैं, शोषणकारी बातें हैं, उन सबको रखना चाहिए, क्योंकि यह अस्तित्व, ये मानव जीवन ऐसा ही है। जब समाज ही विकसित होगा तो अच्छी बातें जो है अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं, उसका पालन कर बढ़ता जाता है, और जो बुरी चीज़ें हैं उससे सावधानी हमें बरतने की शिक्षा भी मिलती रहती है। क्योंकि बुरी बातें भी हैं और आगे भी रहेंगी। युद्ध आगे भी होंगे, शोषण आगे भी होगा, अत्याचार आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एकदम ऐसा स्टेट आ जाएगा कि कोई अत्याचार कहीं नहीं होगा, ऐसा स्टेट कभी नहीं आएगा। क्योंकि सभी मानव जो है अलग अलग विकास के दौर पर हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकताएँ हैं और सबके अलग अलग बल है, सबकी अलग अलग प्रतिभाएँ हैं। तो उसके आधार पर जुल्म होते हैं और होते रहेंगे, न्याय भी होता है और होता रहेगा। लेकिन हम इतिहास को नष्ट नहीं करें, बस उससे हम सबक सीखें और उसको पढ़ाएं, उसकी शिक्षा दें। हाँ, उसकी आलोचना अवश्य करें, जो खराब है, गलत है, जो समाज के लिए हानिकारक है, उसकी आलोचना अवश्य करें। परंतु उस ग्रंथ को ही या उस जो कोई ढांचा हो, कोई मूर्ति हो या जैसे भी हो, कुछ भी हो जो कि ऐतिहासिक धरोहर में से आता है, तो उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरिओम। कुछ हैं जो इसी बहाने हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारा यह उद्देश्य यह नहीं है। मैं सनातन धर्म का पक्षधर हूँ, हिंदू धर्म का पक्षधर हूँ, परंतु जो गलत बातें हैं उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं जाति का समर्थक नहीं हूँ, बल्कि जाति कैसे टूट सकती है, जातियों का भेद कैसे मिट सकता है, मैं इसका पक्षधर हूँ। और इसके लिए हमारी सलाह रही है शुरू से ही कि अंतर्जातीय विवाह को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, और अनिवार्य अगर नहीं बनाया जा सकता है तो कम से कम उसको प्रमोट तो करना ही चाहिए। अन्य जो लोग हैं, ईसाई मिशनरी और इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, वे इन चौपाइयों के माध्यम से हिंदू धर्म को बांटने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम तुलसीदास ने किया वही काम एक उल्टे अर्थ में ये लोग करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों ही के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया।